हेलो प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से धन्यवाद स्तुति खुदा की आत्मा से मिलकर करें हम एक साथ। बुलाया है आपको मुझे इसीलिए तो कि हम उसकी महिमा करें। एज आई टोल्ड यू थी ना, बहुत बार मैंने आपको बताया, द पर्पस ऑफ द चर्च इज़ वेरी क्लियर। हमारे लिए जो परमेश्वर का उद्देश्य है वो बहुत साफ है, स्पष्ट है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, और यदि ना करें तो सोचो कि क्या होगा। आप अपने जीवन का उद्देश्य ही खो देंगे। आज दुनिया में ऐसे ही लोग घूम रहे हैं, अपने जीवन का उद्देश्य उनको पता नहीं कि वो किस लिए बुलाए गए, किस लिए चुने गए, क्या है उनका। ये बस इसीलिए कि किसी को धोखा देना, किसी के लिए बुराई करना या गलत काम करना, गलत व्यवहार करना, और जब उसके सामने खड़े हो तो बोले हाँ हाँ गलती हो गई साहब। ऐसे थोड़ी चलेगा। एक लॉ है, मुझे समझ में नहीं आता था बहुत समय तक। हमारे आसपास जो सरकार के द्वारा जो देश का संविधान है, ये लॉ है, संविधान एक नियम कानून जो है, भले ही आपको पता हो या ना हो, आपको पता हो या ना हो, अगर आपने गलती की है और उस कानून के दायरे में अगर आप आते हैं तो सजा निश्चित है। कोई ये कह के बच नहीं सकता कि मुझे पता नहीं था, अनजाने में पाप हो गए, मैं तो जानता नहीं था सच्चे ईश्वर को। ऐसा कह के बच नहीं सकता। परमेश्वर का न्याय सबके लिए है, मौका परमेश्वर ने सबको दिया। कहा जाता है कि अक्सर लोग ये कह देते हैं कि जब पहली बार पृथ्वी का नाश हुआ था तब नूह के समय में किसी को ठीक से पता नहीं था कि क्यों परमेश्वर ये नाश करने वाला है। लोगों को पता नहीं था कि बारिश आएगी। बोले कभी ज़िंदगी में बारिश देखी नहीं, तो अचानक आज बारिश कहाँ से आ जाएगी। ये बातें करते थे लोग। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ सच्चाई क्या है। इट्स मोर देन 120 ईयर्स, तकरीबन 120 साल लगे थे नूह को जहाज बनाते समय। क्या लगता है आपको लोग नहीं आए होंगे नूह के पास? अरे नूह साहब, आप कर क्या रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप, ये क्या बना रहे हैं, इतनी बड़ी महान चीज़, कोई बड़ी बात है ये? ऐसा कभी किसी ने देखा नहीं। क्या है? नूह ने कहा कि बापू हिसाब लेने वाला है, तुम सबकी वाट लगने वाली है, जो तौबा करेगा वो बचेगा। मैंने तो की है, उसने मुझे चुना है। लोगों ने बोला हाँ तू ही धर्मी है अकेला, यही बोला होगा लोगों ने, उसका मजाक उड़ाया होगा। आज सच्चाई की मजाक बहुत सारे उड़ाते हैं। आपके द्वारा प्रचार किया गया, लोगों को बताया गया सत्य जो मसीह के बारे में लोग आपको शायद बुरा भला कहते हों, पर हिसाब जब होगा तब ये कहा जाएगा देख मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने तुझसे बात की थी। एनीवे, बात कुछ और गहरी है। आज हम शुरुआत करेंगे बुक ऑफ नेहमाया की पुस्तक। और इससे पहले कि नेहमाया की पुस्तक में जाए, यहाँ पर भूमिका हम पढ़ेंगे, हमेशा हम पढ़ते हैं, और पेज नंबर है 579। नेहमाया की पुस्तक पहला अध्याय पढ़ने से पहले मैं भूमिका पढ़ूंगा। ये 4 से 5 जो लाइनें हैं, ये 4-5 लाइनें हमें बताएगी कि नेहमाया की पुस्तक में असल में किस तरह की और क्या क्या बातें हो रही हैं। अब यूँ देखा जाए तो टोटल 13 अध्याय हैं नेहमाया की पुस्तक में, लेकिन 13 अध्यायों में किस किस तरीके से क्या क्या भाग होगा। अगर आपको याद हो, एजरा की पुस्तक उसका 10वां अध्याय, और उसमें एजरा ने परमेश्वर के सामने रोकर गिड़गिड़ा कर अपने आंसुओं को परमेश्वर के सामने रखा। इजरायली भी आए, फिर वो भी आए रोते हुए, बिलखते हुए, बोले हमने पाप किया है। जब तक कोई प्रार्थना ना कर रहा हो, जब तक कोई पुकार ना रहा हो, तो बाकी सब भी नहीं आएंगे मेरे प्रियो। एजरा को परमेश्वर ने चुना। एजरा ने परमेश्वर के सामने बाकी सबके लिए पश्चाताप किया, जैसे कि मसीह ने आकर आपकी और मेरे लिए पश्चाताप किया, वैसे एजरा ने किया। और उसके साथ बाकी सब लोगों ने भी किया। हमने पाप किया, हमने स्वर्गीय पिता परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। आप में और हम में भी वैसी तड़प होनी चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं बुक ऑफ नेहमाया की पुस्तक को, नेहमाया की पुस्तक के बारे में कि नेहमाया की पुस्तक असल में है क्या और किस बारे में बात की जा रही है। ये बहुत ज़रूरी और बेहद आवश्यक बात है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि नेहमाया की पुस्तक में किस तरीके से क्या बात की गई है। अगर हम ये जो है अच्छी रीति से समझ जाएं तो बहुत सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। नेहमाया की पुस्तक असल में 3 भागों में बांटी जा सकती है। जी हाँ, 3 भागों में। अच्छा, ये 3 भाग क्या क्या होंगे इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। उनमें से पहला भाग जो है वो है नेहमाया, जिसे फारस के सम्राट ने यहूदा का राज्यपाल नियुक्त किया था, उसके नेतृत्व में, नेहमाया के नेतृत्व में यरूशलेम की शहरपनाह का पुनः निर्माण करने को जो है उसका विवरण करके उसके लिए बुलाया। इसके अतिरिक्त नेहमाया कई सार्वजनिक और सामाजिक और धार्मिक सुधार भी लाता है। अब वो किस किस तरह के हैं ये दूसरे भाग में पता चलेगा। एजरा द्वारा लोगों को परमेश्वर की व्यवस्था गंभीरता पूर्वक पढ़कर सुनाना और लोगों द्वारा अपने पापों को अंगीकार करना। तीसरा जो भाग है,
यहूदा के राज्यपाल के रूप में नेहमाया के अन्य कार्य। इस तीसरे भाग में इस पुस्तक की उल्लेखनीय विशेषता क्या है कि नेहमाया का परमेश्वर पर अटूट विश्वास और निरंतर उससे प्रार्थना करने का विवरण भी इसी में पाया जाता है। अब यूं तो लोगों को शायद ये समझ आए ना आए, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। ये तीनों भाग जो हैं, जैसा कि अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं इसी भाग में, ये तीनों भाग आपको ये समझाएंगे कि कौन सी पुस्तक, इस पुस्तक में कौन सी जगहों पर क्या क्या बातें की गई। अगर आपको पहले से पता है कि ये क्या और कहाँ हो रहा है, तो आपको ये बुक ऐसे याद रहेगी, जब भी कभी आपको इसकी आवश्यकता पड़े तुरंत आप खोज कर निकाल पाएंगे। नहीं तो अक्सर हम सोचते हैं कि वो कहाँ पढ़ा था मैं भूल गया, मुझे याद नहीं है। आप भूमिका पर एक नज़र डालकर ही आप वो सारी बातों को समझ पाएंगे। दिस इज द रीज़न, यही वो रीज़न है कि हम डेली जो है ये भाग पढ़ते हैं। आमीन। तो प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु फलवंत और बलवंत करे। इससे पहले कि मैं चैप्टर 1 में जाऊं, आई बिलीव यू जस्ट गो थ्रू दिस, आप इसके द्वारा पढ़िए। आमीन। इसे पढ़िए, 4-5 लाइनें हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम दुआ मांगते हैं कि अगली शुरुआत हमारी बेहतर और उत्तम हो। सर्वशक्तिमान प्रभु के प्रभु, तेरी भलाई, तेरी करुणा तेरे लोगों पर हो। इस समय जो हमारे संग और साथ हैं, इनके जीवन में कार्य कर, फलवंत कर, बलवंत कर, इन्हें सामर्थ्य दे ताकि कोई गलती ना करे। और प्रभु जब अगले सुबह हम पहले अध्याय से शुरुआत करते हैं, और प्रभु वो सारी शिक्षाएं, वो सारी बातें जो तूने अपने दास के द्वारा अपने इज़राइल, अपने लोगों पर की है, उस सब बातों को बेहतर रीति से चलने, उस पर अंगीकार करने के अनुसार अपने जीवन को तेरी इच्छा के अनुसार रखने वाले ठहरें। मर्जी तेरी पूरी हो। सारा आदर, सारी महिमा तुझे मिलती रहे। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ में मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु आशीष करे। मुलाकात होगी अगली सुबह। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।